हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और बस ठंडी बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो सभी बहनों से मैं यही कहूँगी कि सबका ख्याल रखने के साथ साथ आप अपना भी ज़रूर ख्याल रखें। अपने आप को ठंडी से बचाए रखें। सुबह उठें तो पहले पूरे कपड़े पहनकर फिर उठें। जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि कपड़े नहीं पहने या मतलब अपने लिए ना लापरवाह हो जाती हैं बहनें। तो अपने लिए लापरवाह बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि आप घर की नींव हैं। अगर आप कमज़ोर पड़ गई तो नींव हिल जाएगी, है ना। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। और मैं एक ही बात बोलूँगी, अगर आप वीडियो पर क्लिक करते हैं तो प्लीज़ कम से कम अगर 16 मिनट का वीडियो है तो 10 मिनट का वीडियो आप ज़रूर देख लिया करें। और 10 मिनट के वीडियो में आपको जैसे शुरू से ही पता चल जाएगा कि वीडियो कैसा है। इंटरेस्ट आता है तो वीडियो को पूरा देख लीजिए। और लाइक ज़रूर किया करें, शेयर किया करें और कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरा वीडियो है वो कैसा लगता है। क्योंकि मैं बताऊं आपको, सच में बहुत मेहनत लगती है वीडियो में और बहुत ज़्यादा बिज़ी ज़िंदगी में से कुछ, या ये समझ लीजिए अपने स्वार्थ के लिए। देखिए, स्वार्थ तो मेरा ही है, इसमें मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मेरा स्वार्थ कुछ भी नहीं है। मेरा ही स्वार्थ है, क्योंकि अच्छे व्यूज़ आएंगे, अच्छा कुछ आएगा तो मेरा चैनल ग्रो करेगा बस। और उसमें देखिए आपका जो आप वीडियो पे क्लिक करते हैं, अगर वीडियो पूरा देखते हैं तो आपका सिर्फ नेट जाता है और बैटरी यूज़ होती है और कुछ भी नहीं जाता है। तो प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखा करें। और लाइक भी का भी कोई पैसा नहीं है, सब्सक्राइब का भी कोई पैसा नहीं है और कमेंट करने का भी कोई पैसा नहीं है। लेकिन इससे हमको ना बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, बहुत मोटिवेट होते हैं हम आगे काम करने में, अच्छे अच्छे टॉपिक पर वीडियो लाने में। थोड़ी बहुत हेल्प भी मिलती होगी आपको, ऐसा नहीं है, हेल्प तो ज़रूरी मिलती होगी। तो आज मैं आपको अपनी अंदर की 9 बुरी आदतों के बारे में बताऊंगी, जिन्हें छोड़ने के बाद मेरी ज़िंदगी सच में चेंज हो गई है। और इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है कि ज़िंदगी में ऐसा लगता है कि खुशी कब से जो थी हम छोड़े पड़े थे अपनी बुरी आदतों की वजह से। जो खुशियाँ हमको मिलने वाली थी वो क्यों नहीं मिल पाई, लेकिन अभी मिल गई हैं। तो सुबह का समय है और मैं खुद भी गर्म पानी पीती हूँ और बच्चों को भी पिलाती हूँ। तो यहाँ पर नित्या तो उठ गई थी पहले, तो मैंने इसको भी गर्म पानी दे दिया, मतलब हल्का गुनगुना पानी बच्चों को भी दे दिया। और इनको तो मैं पूरे दिन में ही गर्म पानी देती हूँ, ठंडा पानी मैं इनको देती ही नहीं हूँ पीने के लिए। और यहाँ पर मैं करने लगी हूँ अपनी खाने की तैयारी, मेरी चल रही है। खाने में बन रही है सेमी आलू की सब्जी और चाय हमारी बन चुकी है। उधर मैंने तब तक बनने के लिए मैंने रख दी। आज मैंने ना पहले बनने के लिए रख दी थी, बाद में छौंकूंगी, मतलब उसको बाद में छौंकूंगी इस तरीके से। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ लहसुन प्याज को पीसने। तब तक मेरा लहसुन प्याज स्लो गैस पे बिल्कुल मैं रख के आ गई हूँ। तो एक एक आदत के बारे में मैं आपको बताऊँगी। हो सकता है, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी सबके अंदर, कुछ बहनों के अंदर ये जो बुरी आदतें हैं, इनमें से 9 आदतों में से कोई ना कोई आपके अंदर एक आदत हो तो आप उसको निकाल दीजिए। क्योंकि अभी समय अभी है आपके पास। बाद में क्या होता है, समय निकलने के बाद हमको सिर्फ पछतावा हाथ लगता है। तो पछतावा बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं इसीलिए इस टॉपिक पर वीडियो बना रही हूँ आप सभी के लिए, इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं पछताती हूँ। तो मुझे एक जब समय निकल जाता है ना, फिर हम पछताते हैं तो हमको इतना ज़्यादा गिल्ट फील होता है अपने अंदर ना, बहुत ज़्यादा। तो मैंने तो कर लिया, मैंने तो खुद पर शर्मिंदा हूँ, लेकिन आप लोग शर्मिंदा ना हो, इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहली आदत है हमारी पीछे का सोचना, पीछे का या आगे का सोचना। और ये पता है हमको, देखिए जो बीत चुका है हम उसको बदल सकते हैं। अच्छा आप ही बताओ कमेंट में, पीछे का हम बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते हैं ना। और आगे का भी हमको पता ही नहीं है, आगे का क्या होने वाला है वो हमको नहीं पता है। अगर हमको पता है वो प्रेजेंट लाइफ के बारे में कि भाई हम ये कर सकते हैं तो हमारा आगे बदल सकता है, ये तो कर सकते हैं। तो हम अभी को बदले ना, वर्तमान को बदले। मेरा भी यही रहता था कि पीछे क्या हुआ, मैंने बहुत समय बर्बाद किया कि पीछे मुझसे जो गलतियाँ हुई थी उसके लिए मैं रोती रही, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। मैंने अपने आप मतलब खुद प्रेजेंट में जीना सीखा, प्रेजेंट को सुधारना सीखा। और सच बताऊं तो आज मेरा फ्यूचर भी सिक्योर हो गया, फ्यूचर भी मेरा सुधर गया है।
ये गलती आप अगर कर रही हैं तो आप भी मत करिए। कोशिश करिए कि जो आज है आज को सुधारें। सेकंड जो गलती है वो भी अधिकतर सभी महिलाएं करती हैं और हर घर में होती है, लड़ाई दंगे इसी वजह से होते हैं कि हम कंपेयर करते हैं। काफ़ी हाउसवाइफ होती है ना, खुद से मतलब लोगों से खुद को कंपेयर करती हैं। जैसे किसी की वीडियो देख लिया, किसी की रियल लाइफ में कोई सहेली हो गई उनकी, या कोई फ्रेंड सर्कल हो गई, कोई रिलेटिव हो गया जिसकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, सब कुछ A to Z उसके परफेक्ट, उसकी किचन परफेक्ट, उसका घर, उसके हस्बैंड भी बहुत बात मानते हैं, बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, तो हमको लगता है कि इनकी लाइफ हमारे से ज़्यादा बेहतर है, हमारी लाइफ बिल्कुल बेकार है। तो वहाँ पे कंपेयर करने के चक्कर में ना हम अपनी खुशियों को छिपा लेते हैं, और ये बात तो बिल्कुल रियल है। जहाँ पे खुशियाँ भी होती हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं दुख भी होता है, लेकिन दुख सबको बताना नहीं चाहिए, शेयर नहीं करते हैं। तो हम किसी का अगर वीडियो देखते हैं ना तो वो अपना रियल ज़िंदगी छिपाते हैं, बस एक बनावटी ज़िंदगी दिखाते हैं और उसी ज़िंदगी को हम सच मान लेते हैं। अपनी ज़िंदगी में दुखी होते रहते हैं कि भाई मैं नहीं कर सकती, मेरे पास ये नहीं, वो नहीं, मैं किसी काम की नहीं। तो ये गलती आप अगर कर रहे हैं तो बिल्कुल बंद कर दीजिए। मैंने जब से ये गलती बंद कर दी है, बस खुद में मुझे लगता है मेरे पास जो है मैं उसमें खुश हूँ और मैं उसको कैसे अपने तरीके से बदल सकती हूँ, बस इस बात पर मैं ध्यान रखती हूँ। तीसरा पॉइंट है हमारा, दूसरे को देखकर उनके जैसे चीज़ों को की ख्वाहिश करना। क्या होता है ना, जैसे किसी के पास कुछ भी है ना तो हमको भी लगता है, हम अपने सोचने लगते हैं और घर में भी लड़ाई कलेश करने लगते हैं कि उसके पास ये है, मेरी फ्रेंड के पास गाड़ी है, मेरी फ्रेंड के पास अच्छी साड़ी है, मुझे भी चाहिए। तो इस चक्कर में हमारे घर में कलेश होने लगते हैं, है ना, घर में कलेश होने लगता है। अब वो आपकी लाइफ और जो आपकी फ्रेंड है जिसने महंगी चीज़ों को ख़रीदा उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज है, क्योंकि हो सकता है उसके हस्बैंड की सैलरी ज़्यादा हो, उसका बजट है वो सही से बनाओ, या हो भी सकता है कोई फजूल खर्ची करने वाली हो, आप एक समझदार हो। तो ऐसे हमको करना चाहिए और ऐसे ही हम करते हैं। तो इस तरीके से मैं ये बात तो मैंने अधिकतर देखी है। पहले मुझे भी लगता था, बहुत ज़्यादा दुखी रही थी मैं इस बात के पीछे कि मेरे पास ये नहीं है, मुझे ला के दो, बहुत झगड़े होते थे। फिर मुझे लगा मेरे पास जो है, मैं पहले अपना बजट देखूंगी, मुझे लगेगा कि हाँ ये चीज़ ज़रूरी है तभी लूँगी, नहीं तो कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही अपने समय को व्यतीत कर लूँगी, क्योंकि सेविंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा पॉइंट है हमारा, हर किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं हम, हर किसी को भी इम्प्रेस करना चाहते हैं कि भाई क्या करते हैं ना, हम कोई मिला हमें अचानक से तो सारी बातें अपने दिल की शेयर कर देते हैं कि भाई ये इम्प्रेस होना चाहिए कि भाई इसकी ज़िंदगी में तो ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो सारी बातें अपनी पूरी कुंडली वहाँ पे खोल के रखाते हैं। और ये नहीं पता है जब हम उसको इम्प्रेस करने के चक्कर में अपनी जो निजी बातें हैं उनको बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक सही नहीं होता है। आप वो उस जगह पे देखिए, कुछ चीज़ों को गुप्त रखना ही सही है। तो वहाँ पर हम इम्प्रेस करने के चक्कर में ना अपने आप की वैल्यू है उसको गिरा देते हैं। तो हमें हर जगह अपनी सारी बातों को नहीं शेयर करना चाहिए, और मैं इस बात को बिल्कुल एग्री नहीं करती हूँ, ना ही मैं इन बातों को अब करती हूँ। पाँचवा पॉइंट है हमारा, सही समय का इंतज़ार करना। सही समय का आपको बताऊँ ना, 5 साल पूरे मेरे चले गए ऐसे ही कि भाई सही समय आएगा मैं स्टडी करूँगी, सही समय आएगा मैं अपने लिए ये करूँगी। पूरे 5 साल मैंने ख़राब किए। अगर 5 साल मैंने मेहनत की होती तो आज मैंने 5,000 से अपनी सैलरी शुरू की है ना, और तब तक मेरी जो सैलरी है वो पता नहीं कितनी हुई होगी थी, मेरी नॉलेज कितनी होती, कितने एग्ज़ाम थे उनकी अगर मैं तैयारी अच्छे से करती तो क्वालिफाई कर लेती, हो सकता था कि मेरी जॉब भी लग जाती, हो सकता था। एक सोचती हूँ मैं अब तो मुझे पछतावा होता है। तो सही समय कभी आता नहीं है, बनाना पड़ता है। तो आप भी सही समय का इंतज़ार मत करिए और आज ही करना। देखिए आज मुझे ना बहुत ज़्यादा लेट हो गया था वीडियो अपलोड करने में। क्या कर रहे हो? ले तेरा साबुन लग गया चकाचक वाला, अब तू चकाचक हो गई। मम्मी आ गई, मम्मी आ गई। सही समय कभी भी आता नहीं है, बनाना पड़ता है और खुद से ही बनाना पड़ता है, और हमको बनाना पड़ेगा। कोई आके नहीं बोलता है कि भाई सही समय है, चल रहा है, अभी इस काम को शुरू कर दो। अगला पॉइंट है हमारा 6, बिना वजह डरना। बिना वजह डरने से बताए ना, कभी कभी ना हमको इतना ज़्यादा डर लगता है कि हमने अगर ये काम शुरू किया, हमको सफलता नहीं मिली तो हमारे घर वाले क्या सोचेंगे, 4 लोग क्या सोचेंगे,
या मैं खुद को कैसे क्या करूँगी। उस वजह से ना हम काफ़ी महिलाएं जो ऐसी हैं वो टैलेंट उनके अंदर कूट कूट के भरा है, लेकिन शुरुआत ही नहीं करती। उनको डर लगता है अगर मैं सफल नहीं हुई तो लोग हंसेंगे, वे वैसे डरती हैं। अगर शुरुआत तो करो। हार और जीत ज़िंदगी के दो पहलू होते हैं, हर गेम के दो पहलू हैं, हार और जीत। जब हार मिलेगी तो कभी ना कभी जीत भी मिलेगी। उसके डर से क्या खेल खेलना बंद कर दें? नहीं, आपको अपने कर्म करते रहना है। अगर एक बार हारोगे तो एक जीत भी ज़रूर मिलेगी, है ना। तो इस बात से आपको बिल्कुल भी ना वैसे डरते हैं, और जिसमें कोई रीज़न इसका निकलता ही नहीं है। साथ है हमारा नेगेटिव लोगों की संगत। ये तो भाई हर ज़िंदगी में इतना ज़्यादा परेशान करते हैं ना ये लोग, बहुत नेगेटिव लोग होते हैं ना, बहुत परेशान करते हैं। मुझे भी बहुत परेशान करते थे जब मैंने अपनी ज़िंदगी को शुरू किया था। भाई ऐसा होगा वैसा होगा, रोड पे आ जाओगी, दर दर भटकोगी, ये कि वो। भाई मुझे पता है ज़िंदगी मेरी है, तुम्हारी नहीं है। ज़िंदगी हमारी होती है, किसी की नहीं होती है। और हमें किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना है ये सिर्फ हम तय करेंगे। अगर हमारा दिल कह रहा है हाँ सही है, तो वो बात सही है। अपने दिल और दिमाग की सुनिए, ना कि नेगेटिव लोगों की। नेगेटिव लोग बस आपके अंदर नकारात्मक सोच इसलिए भरते हैं क्योंकि उन्हें आपका तमाशा बनाते हुए अच्छा लगता है। उन्हें मज़ा आता है कि तमाशा बने और हम उस तमाशे को भरपूर आनंद लें। तो नेगेटिव लोग आपने देखा होगा ना कि घर में लड़ाई कलेश की वजह होती है वो नेगेटिव लोग ही करते हैं, क्योंकि उनका इनके कह दिया, इनका इनका कह दिया कि ये कर रहा है वो कर रहा है, तुमसे ये नहीं हो पा रहा वो नहीं हो पा रहा। फिर है हमारा 8वां पॉइंट। 8वीं गलती मैं आपको बताऊं, कुछ ना करना, सोचते रहना। जो मैंने खूब की, 5 साल मैंने जम के की इस गलती को कि भाई कुछ ना करना। मैं सोचती रहती थी भाई ये कर लूँ, वो कर लूँगी, इसे कर लूँगी, उसे कर लूँगी। सही बताऊँ 5 साल में अगर आपको बताऊँ तो 19 से लेकर और 23 तक मैंने ये गलती जम के की थी। 23 से मुझे लगा कि हाँ ज़िंदगी भाई बहुत बड़ी है, ज़िंदगी 4 दिन की नहीं है। अगर हम ये 4 दिन की सोच के अपने जीवन को जिएंगे तो नहीं, ज़िंदगी बहुत बड़ी है भाई, और इसमें कुछ ना कुछ हमें करना चाहिए। फिर मैंने सिलाई की शुरुआत की थी। सही बताऊं फिर मैंने सिलाई को चुना। बच्चे बड़े हो गए, मैंने कहा चलो इससे कैरियर नहीं बन पा रहा है मेरा, तो फिर मैंने अपना जो सबसे कब से सोच रही थी कि मुझे किस लाइन में जाना है, सरकारी जॉब नहीं लग रही, मैंने कहा चलो प्राइवेट, लेकिन कम से कम जो मैं बचपन से सोच रही थी कि मुझे टीचिंग लाइन में जाना है, तो मैंने उसको चुन लिया। प्राइवेट जॉब है, सैलरी कम है, लेकिन एक रिस्पेक्ट मिलती है, इज्जत मिलती है और कॉन्फिडेंस आता है कि हम इस पद को संभाल रहे हैं, अच्छा लगता है ना। तो कुछ ऐसा ही होता है ना, काफ़ी महिलाएं होती हैं सोचती रहती हैं, शाम को सो के सोचती हैं कि सुबह कल मैं ज़रूर शुरुआत करूँगी। फिर कल वही उनका रूटीन फिर से वही चलता है, शाम को फिर से वही तक। शाम तक वो भूल जाती हैं कि कौन सा सपना। रात को सोने से पहले फिर सोचती हैं कि हमको ये करना है, फिर वही सुबह का रूटीन उनका फिर वही चलता है। तो ऐसा नहीं करना है आपको, शुरुआत कर देनी है। शुरुआत में मन नहीं लगेगा, थोड़ी कठिनाइयाँ आएंगी, लेकिन धीरे धीरे सफलता भी मिलेगी और हैबिट में आ जाएगा, सब कुछ आसान लगने लगेगा। ये मुझे लगा जब मैंने शुरुआत की थी। और जब मैंने सिलाई की शुरुआत की उसमें मुझे कामयाबी मिली। फिर मैंने स्कूल की शुरुआत की तो मुझे लगा कि मैं यूट्यूब, सिलाई, बच्चे, घर परिवार सबको कैसे मैनेज करूँगी, अपनी जॉब को भी कैसे मैनेज करूँगी। सब आ गया, सब कुछ हो रहा है टाइम से। ऐसा नहीं है मेरा काम पड़ा रह रहा है, सब कुछ टाइम पे हो रहा है। और इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है, शब्द नहीं है मेरे पास। 9 है हमारा 9वीं गलती, लापरवाह होना, जिम्मेदारी से काम नहीं करना। 9वीं और आखिरी गलती हमारी है, हम लापरवाह होते हैं अपने कामों के पीछे। हम क्या करते हैं ना, हम कहते हैं आज नहीं कल कर लेंगे, आज थोड़ा मन नहीं कर रहा है हमारा, तो हम लापरवाही कर जाते हैं। क्या लापरवाही में क्या करते हैं कि आज हमारा जो है किचन पूरा गंदा पड़ा है, मतलब किचन हमको सेट करना है, बस हमने जल्दी जल्दी खाना बनाया, लग गए फ़ोन में लग गए, सीरियल चला लिया या कहीं पे गप्पे सप्पे लड़ाने लगे, खड़े हो गए कहीं जाके। कहते चलो आज तो बातें कर ली, कल नहीं करेंगे। कल फिर से हमारा वही सीरियल तो उसी टाइम पे आएगा, और सीरियल की लत भी हमको है। तो भाई पहले काम, फिर बाद में दूसरा काम। पहले जो आपका काम है, देखिए जब घर के सारे काम हमारे समय पे होते हैं ना, तो आपके अंदर एक न्यू एनर्जी आती है,
तो फ्रेंड्स, डियर बहनों, मैंने आज आपको अपनी ज़िंदगी की 9 गलतियों के बारे में बताया जो मैंने अपने अंदर से बिल्कुल निकाल के फेंक दी हैं, जिससे मेरी ज़िंदगी सच में बदली है। मैं बिल्कुल रियल बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ। इनमें से आपके अंदर अगर एक भी गलती है, अगर 2 भी गलतियाँ, आप एक गलती को बिल्कुल निकाल के फेंक के देखो आपकी ज़िंदगी कैसे बदलती है। जब आपकी ज़िंदगी बदल जाए ना, तो क्या के कमेंट कर देना कि हाँ बहन, आपकी बातों से, आपने जो बताया उससे मेरी ज़िंदगी सच में बदली। मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि मेरा मकसद जो है वो मेरी बहनें जो अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ खोती हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पा रही हैं, तो वो करें, ज़रूर करें। अपने आप को सफल बनाएं, अपने आप को उनसे अलग बनाएं जो बस खाने में पीने में पूरा दिन निकाल देती हैं, अपने लिए कुछ अलग नहीं करती हैं, अपनी पहचान कुछ अलग नहीं बनाती हैं। तो आपकी पहचान अलग बन जाएगी, आप भी यूनिक होगे, आप भी स्मार्ट दिखोगे, आप भी समझदार कहलाओगे, आपकी भी लोग वैल्यू करेंगे, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस आएगा, खुद से गर्व होगा कि हाँ मैं कुछ अलग कर पा रही हूँ और मेरी भी कोई वैल्यू है। तो ये सब ऐसे ही नहीं हो जाता है, कुछ तो शुरुआत में त्याग करना पड़ता है। शुरुआत का त्याग आपकी बाद में पूरी ज़िंदगी बदल देता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है सभी बहनों से, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको आपके अंदर कौन सी गलती है और आप उस गलती को कैसे सुधारना चाहते हैं। यहाँ पे तैयारी चल रही है और इस टॉपिक पर ना सीटेट के एग्ज़ाम के बारे में मेरा फॉर्म फिल हुआ या नहीं हुआ, इस टॉपिक पर मैं अगले टर्न में बात करूँगी। रात बहुत हो चुकी है, तब तक सोते हैं। गुड नाइट।